फ्रेंड्स। मेरा नाम कृष्ण शर्मा है। मैं JCW गुरावड़ा रिवाड़ी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इस लेक्चर में हम जो है मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है एक कॉम्प्लेक्स प्लेन्स के बीच में, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट के बीच में, उसकी डेफिनेशन समझेंगे और कुछ एलिमेंट्री मैपिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें मेनली हम ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक मैपिंग की डेफिनेशन शुरू करते हैं कि मैपिंग एक्चुअल में होती क्या है या एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं है मैपिंग की। आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े होंगे R to R, ठीक है, वो भी एक तरीके की मैपिंग ही होती है। फंक्शन भी एक मैपिंग का मैपिंग ही होता है। बस इसमें क्या होता है कि सपोज करो आपके पास जो है ये फंक्शन है, तो आप इसको इस टाइप से यहाँ पर आप x की वैल्यूज़ ले सकते हो और यहाँ पे y की वैल्यूज़ लेके आप इसका एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएं, अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं f जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन टू कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ इजी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स प्लेन एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोज करो एक z प्लेन आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारे पास रियल एक्सिस जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे y। अब यहाँ पे हमें एक दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लेन लेना पड़ेगा। सो इसको हम रेड से ले लेते हैं, इसको रब करके रेड पेन से सपोज ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो हम पॉइंट्स मैप कर रहे हैं वो हम UV कर देते हैं और इसको हम बोल देते हैं W प्लेन। मतलब इसका जनरली हम एलिमेंट W से लेंगे। तो इनके बीच में जो मैपिंग होती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई रीजन है और वो मैप करता है इसके, सपोज करो यहाँ पर इस रीजन के ऊपर, तो इस चीज़ को हम मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम कुछ स्पेशल टाइप की मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताने से पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि सपोज करो हम f ऑफ z को कंसिडर करते हैं। f ऑफ z कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैप करेगा। ठीक है, सो दैट इज w। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो ये हमारा यहाँ पर z है एंड दिस मैप्स टू, यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास w, तो इस w के ऊपर मैप करता है। तो f ऑफ z हमारे पास क्या हो गया, w हो गया। अब w को भी हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया u प्लस आयोटा v। ठीक है, जो u है और जो v है हमारे पास, वो हमारे पास रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। ठीक है, इसी तरीके से f ऑफ z को हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस आयोटा y, जहाँ पे x और y भी हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमारे पास u और v जो हैं, जो कि अल्टीमेटली पहले z के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, इनडायरेक्टली x और y के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि z भी हमारा x और y के ऊपर है। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि z जो है वो x और y का फंक्शन है। ठीक है, और जो w है वो u और v का फंक्शन है, लेकिन ये आपस में भी रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली u x और y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है और v भी। तो इन जनरल हम इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, f ऑफ z जो कि x और y के ऊपर डिपेंडेंट है इज इक्वल टू u x y प्लस आयोटा v ऑफ x y। ठीक है, इन जनरल हम इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं। तो अगर आपके पास u और v कंटिन्यूस है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो है u एंड v आर कंटिन्यूस।
functions of x and y. u और v x और y के continuous functions हैं and they have partial derivative, or you can say continuous partial derivatives. तो हम क्या कहेंगे कि जो f है वो हमारे पास एक मैपिंग है. देन f is mapping. f is a mapping. ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो. बेसिकली ये एक फंक्शन ही है जो कि कंटिन्यूस होना चाहिए और उसके जो u और v जो पार्ट है हमारे पास, जो उस फंक्शन का रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है, दे शुड बी कंटिन्यूस एंड दे शुड हैव अ कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव. तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ये जो u और v हमारे हैं ये हमारे पास फंक्शंस. ठीक है, तो अब हमारे पास जब मैपिंग के डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो हम कुछ बेसिक एलिमेंट्री मैपिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले सबसे सिंपल से शुरू करते हैं, जो कि है हमारे पास ट्रांसलेशन. ठीक है, अब जितनी भी मैपिंग होंगी उनमें मैं दो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, एक उसका एनालिटिकली मीनिंग और एक उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग. तो पहले हम एनालिटिक मीनिंग समझते हैं कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या है. सपोज करो हम डिफाइन करते हैं एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एल्फा. ओके, यहाँ पर z हमारे पास जो z है, w है और अल्फा है, ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. बस फर्क क्या है, अल्फा इज अ कांस्टेंट. अल्फा क्या है, कांस्टेंट है. और जो z है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई भी पॉइंट है और w जो है वो आपके पास सॉरी यहाँ पे हमारे पास z आएगा और यहाँ पे w. सॉरी, तो w इज इक्वल टू एफ जेड विच इज इक्वल टू z प्लस एल्फा. z, w और अल्फा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से हैं और अल्फा हमारे पास कांस्टेंट है. अब इसको एनालिटिकली देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या. कि यहाँ पे मैं दो प्लेन बना रहा हूँ, तो ये हमारे पास जो है z है, z पॉइंट जहाँ से आएगा तो ये xy कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास. और यहाँ पे मैं एक दूसरा प्लेन बना रहा हूँ जहाँ पे हम मैप करेंगे जो कि u और v होंगे. यहाँ पे हमारा w होगा. तो सपोज करो यहाँ पे हमारे पास कोई एक z है. ठीक है, वो समथिंग लाइक x प्लस आयोटा y फॉर्म का होगा, राइट. और यहाँ पे सपोज करो ये z है, ये मैप कर रहा है यहाँ पर w के ऊपर, ये हमारे पास u प्लस आयोटा v फॉर्म का होगा, राइट. तो अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और अल्फा को हमने कोई कांस्टेंट लिया हुआ है, तो अल्फा को हम ले लेते हैं अल्फा 1 प्लस आयोटा अल्फा 2. ठीक है, इस टाइप से. तो जब हम w की वैल्यू निकालेंगे, w की वैल्यू निकालते हैं, सो w क्या होगा, वेल z हमारे पास है ही x प्लस आयोटा y प्लस अल्फा 1 प्लस आयोटा अल्फा 2. ये क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा 1 प्लस आयोटा y प्लस अल्फा 2. बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि जो रियल पार्ट है वो अल्फा 1 टाइम से शिफ्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट अल्फा 2 टाइम से शिफ्ट हुआ है. टाइम से नहीं, मतलब बेसिकली इतना अमाउंट वो शिफ्ट हुए हैं. किस साइड शिफ्ट हुए हैं, राइट या लेफ्ट, वो डिपेंड करता है इनके साइन के ऊपर. ठीक है, तो अब इसको मैं एक ज्योमेट्रिकली व्यू से हमने ये देख लिया एनालिटिकली. अब हम इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आपके पास एक ये यहाँ पे हमारे पास z है. ठीक है, और ये पॉइंट जो है हम ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये सपोज करो 1 प्लस आयोटा पॉइंट. ठीक है,
जो अल्फा कांस्टेंट मुझे लेना है वो मैंने ले लिया 2 + 3i। ठीक है, तो जब ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो उसमें जाने के लिए जब ये मैपिंग होगी इसमें और इसमें 2 + 3i ज्वाइन होगा तो 1 में 2 ऐड हो जाएगा, यानी ये पॉइंट इस साइड 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद 3 टाइम्स मतलब 3 ऐड हो जाएंगे इमेजिनरी पार्ट्स में, तो मीन्स ये 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा। सो दैट इज समथिंग लाइक हियर, सो दैट इज 3 + 4i। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको ट्रांसलेट किया है, मतलब इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ऐसे शिफ्ट किया है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट होता तो वो पहले क्या होता, 2 यूनिट ट्रांसफर होता, फिर उसके बाद 3 यूनिट ऊपर जाता, तो दैट पॉइंट विल गो टू हियर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ओरिजिन को देखें तो वो 2 पॉइंट ऊपर, फिर यहाँ पर, एंड दैट पॉइंट विल गो टू यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम ये पॉइंट देखें तो वो भी इसी तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा रीजन था, मैं यहाँ पे दोबारा से डायग्राम बना लेता हूँ, कि जो हमारे पास ये स्क्वायर था, ये जो रीजन था, ये हमारे पास ट्रांसलेट होके शिफ्ट होकर कहाँ पर चला गया, समथिंग लाइक हियर। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करनी है वो ये करनी है, ये सिर्फ ट्रांसलेट हुआ है। ट्रांसलेट का मतलब है कि आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया है, इस बॉक्स को आपने उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। पहले आप 2 यूनिट राइट साइड में लेके गए और फिर 3 यूनिट अपर साइड में लेके गए और आपने वो पॉइंट्स वहां का वहां रख दिया। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं ट्रांसलेशन। जो हमारा नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रोटेशन। ठीक है, रोटेशन, रोटेशन से जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो आप क्या करने वाले हो, उसको रोटेट करने वाले हो। अब पॉइंट ये है कि आप किसी भी पॉइंट को आप कैसे रोटेट करोगे। ठीक है, वेल रोटेट करने के लिए एक सिंपल सा, मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक इंट्यूटिवली आइडिया है कि सपोज करो आपको ये निकालना पड़ेगा कि सपोज करो आपके पास ये एक पॉइंट है z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, आप इसको रोटेट करना चाहते हो। ठीक है, बेसिकली आप इसकी लेंथ चेंज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इसको रोटेट करके यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो। ठीक है, बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हो, ये एंगल जो θ1 था इसको आप θ2 करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर हम z को यहाँ पे एक पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं r e⁻∠θ1, राइट, लिख सकते हैं क्योंकि एंगल ये है और इसकी लेंथ हम इमेजिन कर सकते हैं r। अब बेसिकली आपको लेंथ चेंज नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये जो एंगल है दैट इज थीटा, ये आपको ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे e⁻∠θ से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, r e⁻∠θ1 + θ विच इज इक्वल टू r e⁻∠θ2। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक e⁻∠θ से मल्टीप्लाई कर। अगर हम e⁻∠θ देखें तो वो हमें पता है कि वो होता है हमारे पास cos θ + i sin θ। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, ये जो कॉम्प्लेक्स सर्कल है, इसके जो यूनिट सर्कल है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, यूनिट सर्कल, इसको हम mod z = 1 से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे किसी भी पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, हर एक पॉइंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या इफेक्ट मिलेगा, एक रोटेशन इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब इस केस में हम u और v अपने फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास z जो है हमारे पास, वो हमारे पास इस बार, क्योंकि इस स्पेशल केस के लिए हम लेंगे r
ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, आर और थीटा ले रहे हैं, आप एक्स और वाई में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। वेल इसको आप लिख सकते हो आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। इस चीज़ को आप एक्स कंसिडर कर सकते हो और इस चीज़ को आप वाई कंसिडर कर सकते हो। दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। बेसिकली ये चीज़ है। अब हमारे पास जो कांस्टेंट है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, सपोज वो है ई रेज टू पावर आयोटा 5। ठीक है, तो W क्या होगा? वेल W होगा Z टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा 5, जो हमें क्या इफेक्ट देगा? R ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस 5, जो कि हमें क्या इफेक्ट देगा? R cos थीटा प्लस 5 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 5, और यहाँ पे भी हम R लिख सकते हैं। तो इस चीज को आप क्या मान सकते हो? U मान सकते हो, और इस चीज को आप क्या मान सकते हो? V। ठीक है, तो क्योंकि हमने R और थीटा की फॉर्म में लिख रखा है, तो U ऑफ R कोमा थीटा क्या हो जाएंगे आपके पास? R cos थीटा प्लस 5, और V R कोमा 5 सॉरी V R कोमा थीटा क्या हो जाएगा? R साइन थीटा प्लस 5। ये आप कंपैरिजन से कर सकते हो। आप चाहो तो इसको x और y की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसका इफेक्ट पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो? रोटेट कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज करो हमारे पास जो हमारे पास थीटा और उसमें है, हमारे पास ये रीजन है, ये पॉइंट है हमारे पास 1, और यहाँ पे ये पॉइंट है हमारे पास आयोटा, एंड दैट इज द रीजन इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं बाय 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से रोटेट करने का मतलब है ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2 से आप मल्टीप्लाई करो, तो इसको आप देख सकते हो, ये होगा कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 आप सबको पता है 0 होता है, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, सो दैट इज आयोटा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? हर एक पॉइंट को आयोटा से मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पे हम पहले कुछ पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। सपोज इस पॉइंट का क्या होगा कि 1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट बिकम्स आयोटा। आयोटा हो जाएगा। आयोटा को अगर आप सपोज करो मल्टीप्लाई करते हो आयोटा से, तो हमें -1 मिलेगा, सो दैट इज -1। 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो 0। ठीक है, सो समथिंग लाइक हमें कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 1/2 प्लस आयोटा 1/2। इसको अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? आप करके देखिए, तो हमारे पास आएगा 1/2 आयोटा -1/2, बेसिकली ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से हम एक छोटा सा आइडिया ले सकते हैं कि जो ये रीजन है ये रोटेट हो गया, और आप इसको एक रोटेटिंग इफेक्ट में भी देख सकते हो कि बेसिकली आपने क्या किया कि इस ट्राइंगल को उठाया और इसको रोटेट कर दिया बाय 90 डिग्री। तो ये साइड यहाँ पर आ जाएगी, ये ट्रापेजियम इस साइड और ये इस साइड। ठीक है, अब सपोज करो हम इसको 45 डिग्री से रोटेट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको हम 45 डिग्री से रोटेट करते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ, सेम ट्राइंगल है हमारे पास। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसको ये पॉइंट हमारे पास 1 है, यहाँ पर आयोटा है, यहाँ पे हम कर रहे हैं ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 4 से। तो हमारे पास क्या होगा? 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो तब क्या होगा? ये 45 डिग्री रोटेट होगा। तो हम फिर से कुछ इफेक्ट्स देखते हैं इसके।
वेल 0 तो 0 ही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 को जब आप करोगे तो 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 आएगा। सो दैट पॉइंट इज समथिंग लाइक हियर। अगर ये पॉइंट हमारे पास 1/√2 है और यहाँ पे भी हमारे पास 1/√2 है, ये चीज़ नोट करिए कि 1/√2 जो है वो 1 से छोटा होगा, क्योंकि √2 1 से बड़ा होता है। तो समथिंग लाइक ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और जब हम आयोटा से करेंगे तो वो पॉइंट यहीं पर आएगा, क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1 आयोटा 1/√2 माइनस 1, तो इसका नेगेटिव। तो समथिंग लाइक हमें जो फिगर है वो कुछ ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। और इस चीज़ को आप कंप्लीटली इमेजिन कर सकते हो कि जब आप इसको रोटेट करोगे बाय 45 डिग्री तो ये इस टाइप की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रोटेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक बार फिर से एनालिटिकली देखें तो z को हम एक किसी पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेट इज अल्फा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z अल्फा। और अल्फा की खास बात क्या है कि इसका मोड जो है वो 1 है, ठीक है। अल्फा एक कांस्टेंट है, तो इसका जो मोड है वो 1 है। तो बेसिकली जो z है उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, उसका सिर्फ रोटेट हो रहा है। कितने एंगल से? जो अल्फा का एंगल होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि है हमारे पास मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन, इसको हम समटाइम्स स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक सिंपल सा केस इसके बारे में समझते हैं कि सपोज करो अल्फा हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, रियल है और पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को w जो कि f ऑफ z है उसको हम डिफाइन करते हैं, w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ z। वेल आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल पीछे वाला ही जैसा ही केस है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है। यहाँ पे जो पिछले केस में हमारे पास कंडीशन थी वो कंडीशन थी कि उसका जो मोड है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने उस चीज़ को नहीं रखा है। सेकेंडली यहाँ पे अल्फा सिर्फ एक रियल नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो रोटेटिंग इफेक्ट आपको नहीं देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल की तरफ समझाता हूँ कि सपोज करो आपके पास जो z है वो है आपके पास 2 + 3i, ठीक है। जब आप इसको किसी 5 अल्फा से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज अल्फा आपने ले लिया 5 ले लिया, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो w क्या आएगा 5 टाइम्स ऑफ 2 + 3i विच गिव्स अस 10 + 15i, ठीक है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, x और y को कोऑर्डिनेट्स को उस अल्फा से मल्टीप्लाई कर। तो एनालिटिकली अगर आप देखोगे तो w जो है वो क्या है, x + आयोटा y को आप किसी अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज अल्फा x + आयोटा अल्फा y। तो u x y यहाँ पर आपके केस में क्या है, आपके पास अल्फा x है और v x y क्या है आपके पास अल्फा y, अल्फा आपका रियल। अब हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। उसको देखने के लिए आप एक पॉइंट इमेजिन कीजिए, सपोज ये आपका z है, ठीक है। ये एंगल आपके पास थीटा है और जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो r है। तो z को हम क्या लिख सकते हैं, r e⁻⁴ थीटा लिख सकते हैं। अब सपोज करो आप इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करते हो, बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो, अल्फा z, तो अल्फा r पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसकी लेंथ जो है वो अल्फा टाइम्स इंक्रीज कर दी, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, अल्फा r। इस केस में आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर। अब यहाँ पे दो केसेस हैं। फर्स्ट कि अगर आपका अल्फा
ग्रेटर देन 1 हुआ तो वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है, क्योंकि आप 1 से बड़े नंबर से जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा आएगा। और सेकंड केस है कि अल्फा अगर आपके पास लेस देन 1 हुआ, ग्रेटर देन 0 तो है ही हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। मीन्स हमारे पास ये जो पॉइंट है इसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस टाइप से छोटा हो जाएगा। लाइक अल्फा अगर हाफ लेते हो तो इसका साइज जो है, इसकी जो लेंथ है वो हाफ हो जाती है। तो ये तो था मैग्निफिकेशन, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है भाई, आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है अल्फा को। अभी तक आपने दोनों ही इफेक्ट पढ़े, फर्स्ट रोटेटिंग एंड सेकंड आपने अभी मैंने बताया मैग्निफिकेशन, ठीक है। रोटेशन में आपने क्या किया कि जो अल्फा जो आपने लिया उसके ऊपर एक कंडीशन डाली कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर से तो है लेकिन उसका मोड जो है वो 1 है। मैग्निफिकेशन में आपने उसको रियल नंबर्स में ले लिया और उसको पॉजिटिव लिया, मतलब बेसिकली आपने मोड वाली कंडीशन हटाई लेकिन आप उसको रियल में ले गए। अब जो थर्ड है, इन दोनों के कंबाइनिंग से जो बनता है रोटेटिंग प्लस मैग्निफिकेशन, उस वो हमारे पास नेक्स्ट आप कह सकते हो बेसिक एलिमेंट्री मैपिंग है, रोटेटिंग प्लस मैग्निफिकेशन। अब इसमें क्या होगा कि आप रोटेट भी करोगे और मैग्नीफाई भी करोगे, तो इस केस में जो हमारे पास अल्फा होगा कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसको इफेक्ट को देखते हैं एनालिटिकली कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं। तो इसके लिए सपोज करो हमारे पास जो z है वो है हमारे पास r e रेज टू पावर आयोटा थीटा, और अल्फा है वो है हमारे पास l e रेज टू पावर आयोटा फाई, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास w आएगा, दैट इज अल्फा z, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, r l e रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस फाई। अब यहाँ पर आप नोट कीजिए, यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास रोटेटिंग इफेक्ट है, और ये जो इफेक्ट है जब हमने r को l से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये हमारा मैग्निफिकेशन वाला इफेक्ट है। तो अब हमने दोनों ही इफेक्ट कंबाइन कर, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो हम अल्फा को लेते हैं 2 e रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2, ठीक है। अगर आप इसको वैसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये हमारे पास 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। पर अभी हम इस फॉर्म में रख चाहते हैं ताकि हम इजीली इस इफेक्ट को समझ सकें। अब एक रीजन कंसिडर करते हैं, सपोज करो ये हमारे पास एक स्क्वायर है जो कि 1/1 उसका। इस इफेक्ट को देखने के लिए हम इसको स्क्वायर नहीं लेंगे वरना आपको रोटेटिंग इफेक्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो हम इसको एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 है आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2 आयोटा है, ये हो जाएगा आपका पास 1 + 2y, ठीक है। ये x और यहाँ पर आपके पास ये y। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, हम इसको 2i से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्या अफेक्ट होगा। वेल 0 तो 0 पे रहेगा, 1 क्या होगा 2i पे चला जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 2i के ऊपर, सो दैट इज यहाँ पर 2 पे चला गया, 2i सॉरी 1 कहाँ जाएगा 2i के ऊपर, सो दैट इज 2i हमारे पास यहाँ पर, दैट इज 2i हो गया। 1 + 2i को अगर हम देखते हैं तो दैट इसको 1 + 2i को जब आप 2i से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट इज 2i - 4, ठीक है। तो वो क्या होगा -4, तो यहाँ पे हम चल रहे हैं 1 2 3 4 समथिंग -4 पे पहुंच गए।
और हमारे पास 2i है, तो वो पॉइंट समथिंग लाइक यहाँ पर होगा। 2i को करेंगे 2i से मल्टीप्लाई तो -4, तो ये जो रेक्टेंगल है समथिंग लाइक इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इफेक्ट देख रहे हो कि हमने इसको रोटेट भी किया है, मैग्नीफाइंग भी। अगर आप भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो एक चीज़ और कर सकते हैं, हम पहले इसको 9, अब हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2 आयोटा से कर रहे हैं, जो कि है 2e रेज़ टू पावर आयोटा π/2। बेसिकली हमें क्या करना है, इसका साइज डबल करना है और इसको रोटेट करना है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, पहले डबल कर सकते हो। तो हम पहले इसका साइज डबल कर रहे हैं। तो डबल करने पर क्या होगा कि इसका साइज जो डबल होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2i की जगह 1 2 3 4i तक, मतलब ये रेक्टेंगल कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी जो लेंथ है वो 2 हो गई और जो विड्थ है वो 4 हो गई। हमने इसका साइज क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास यही सेम चीज़ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 2 है और ये लेंथ जो है वो 4 है, ठीक है। तो इस टाइप से आप रोटेशन और मैग्निफिकेशन को कंबाइन करके भी इफेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपके पास हो गई। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है इन्वर्जन का, फोर्थ जो है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, सिंपल हमारे पास फंक्शन है w जो होता है वो होता है 1/z, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। बेसिकली इस इफेक्ट को लाने के लिए आप को क्या करना पड़ेगा, सपोज करो आप एक सर्कल इमेजिन करो कॉम्प्लेक्स प्लेन में, आपको एक सर्कल ही इमेजिन करना है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे ये हम सबसे पहले यूनिट सर्कल इमेजिन करेंगे, इसको आप बना लीजिए। इसके बाद आप एक सर्कल बनाइए। अब मैं 2 सर्कल बना रहा हूँ, एक इस यूनिट सर्कल के बाहर जिसके रेडियस है 2, r इज इक्वल टू 2, और एक इस सर्कल के अंदर जिसके रेडियस है r इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, उस पॉइंट को, कोई भी पॉइंट आपने सपोज करो इस r इक्वल टू 2 में, इसमें कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो, ठीक है। सपोज ये पॉइंट आपने लिया, आपको पता है इसकी जो रेडियस है कुछ एंगल होगा, तो सपोज ये जो है वो है 2e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, ठीक है। ये कहाँ मैप करेगा, 2 को तो 1/2 पे मैप कर जाएगा क्योंकि 1/z है, तो लेंथ तो उसकी 1/2 हो जाएगी और एंगल क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस थीटा एंगल हो जाएगा। माइनस थीटा एंगल होने का मतलब क्या है कि अगर आप e रेज़ टू पावर आयोटा माइनस थीटा लेते हो तो वो हमारे पास होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उसको जो एक्स एक्सिस है उसके अगेंस्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे आपको 2 इफेक्ट करने हैं। पहला कि अगर वो यूनिट सर्कल के अंदर है, यूनिट सर्कल के अंदर है हमारे पास पॉइंट, तो उसको हमें आउटसाइड बाहर लेना है, आउटसाइड, क्योंकि जैसे 1/3 होगा तो वो 3 रेडियस के सर्कल पे जाएगा, ठीक है। पहले उसको आपको बाहर लेके जाना है, ठीक है। जैसे मान लो ये 1/3 है यहाँ पे, तो इसको हम बाहर ले गए ये 3 रेडियस के ऊपर, फिर इसको आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर देना है। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। मैं एक बार फिर से एक क्लियर उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करो आपका जो पॉइंट है वो है z, यहाँ पर ये z है, ठीक है। इसकी रेडियस है कुछ r, ठीक है। अब सपोज करो r, पहला केस लेते हैं कि r जो है वो लेस देन 1, ठीक है। तो 1/r जो है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगी, और यहाँ पे मैं डॉटेड में हमारा यूनिट सर्कल भी ड्रॉ कर देता हूँ, हमारा यूनिट सर्कल होगा, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, इसको जो इसकी लेंथ है r 1/r 1 से बड़ी होगी, तो पहले इसकी लेंथ को आपको मिनिमाइज करना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट कर देना है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हमने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया समथिंग लाइक हियर। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ मैप करेगा, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब हम सेकेंड केस लेते हैं जब r जो है वो ग्रेटर देन 1। तो उस केस में आपको क्या करना है, फिर से इस चीज को समझते हैं कि सपोज करो ये हमारा यूनिट सर्कल है और ये हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक। इस केस में आप क्या करोगे, पहले इस पॉइंट को यूनिट सर्कल के अंदर लाओगे, क्योंकि 1/r क्या होगा, लेस देन 1। तो इसकी जो लेंथ है वो 1/r हो जाएगी, तो वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और आपको क्या करना है, फिर इसको y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर देना है, तो वो यहाँ पर, ठीक है। तो इन्वर्जन क्या करता है, इन्वर्स कर रहा है। तो जो यूनिट सर्कल के अंदर के पॉइंट्स हैं, यूनिट सर्कल के अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनको तो वो बाहर भेज रहा है, और बाहर के जो पॉइंट्स हैं उनको अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जीरो का क्या इफेक्ट होगा, अगर z जीरो है तो जीरो हमारे पास इन्फिनिटी पे जाएगा, जो कि एक टॉपिक है, हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये हमारी बेसिकली चारों बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस थी। दिस बुक इज कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस। जो अब तक हमने पढ़ा है उसके लिए आप आर.वी. चर्चिल एंड जेन ब्राउन की कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशंस की बुक रेफर कर सकते हो। तो अब हम आते हैं अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। तो जो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है कि ट्रांसलेशन बाय 1 माइनस आयोटा। आपके पास ये रीज़न गिवन है, ये हमारे पास रीज़न है डी, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट का 2 आयोटा है, 1 + 2 आयोटा, इसको आपको ट्रांसलेट करना है 1 माइनस आयोटा से। तो आपको ये बताना है कि वो रीज़न क्या बनेगा। तो बेसिकली अगर ये डी है तो आपको डी डैश फाइंड आउट करना है आफ्टर ट्रांसलेशन। उसके बाद है रोटेशन बाय π/4। आप इसी रीजन को π/4 से रोटेट करते हैं, तब आपके पास क्या रीजन आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पर वायोटा 1, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इसको π/3 एंगल से रोटेट करके आपको डी डैश फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आप √2e⁻iota π/4। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसको 45 डिग्री से रोटेट करना है और फिर √2 से मैग्नीफाई करना है इस केस में। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं कॉम्प्लेक्स की, जो आप इजीली कर सकते हो। दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपके पास सपोज करो ये इनफाइनाइट स्ट्रिप है और डी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि डी हमारा क्या है। डब्ल्यू को हम क्या लेंगे, 1/z लेंगे, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर W जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, इसके अंडर जो है कि आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर ये बताना है कि ये कहाँ मैप करेगा, ठीक है। अगर आप इसको खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप अभी पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हिंट में आपको क्या करना है, u और v फाइंड आउट करने हैं, जो कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। z को x + iota y रखिए, w को u + iota v रखिए और u और v की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। फिर आपको y इन टर्म्स ऑफ u एंड v निकालना है, जो कि ये आ जाएगा y = -v u² + v²। आपके पास दो कंडीशंस हैं कि y शुड बी पॉजिटिव एंड y इज लेस देन 1/2। तो y पॉजिटिव कंडीशन से आपके पास आ जाएगा कि v शुड बी नेगेटिव, क्योंकि तभी ये पॉजिटिव होगा। और y लेस देन 1/2 से आपके पास ये कंडीशंस आ जाएंगी, u² + v + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली अगर हम रीजन में देखें तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक सर्कल बनेगा जो कि 1 रेडियस का होगा और जिसका सेंटर होगा -i, ठीक है। इस सर्कल से बाहर जो है जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पर आपकी क्या होगी, वो इनफाइनाइट स्ट्रिप मैप करेगी, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।